हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आराम से देखो। 19 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार हम लोग इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन जो है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। हालांकि तुमने स्कूल्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर रखे होंगे, नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही रहता है हमेशा, ठीक है। दूसरा में होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इस बार करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे वाले में असर्शन तो हमारा सही है, रीजन गलत है, और चौथे वाले में असर्शन गलत है और रीजन हमारा सही है। यानी कि ऑप्शन जो हमें दिया गया है, ऑप्शन एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में ही हमें लिखा गया है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। असर्शन में दिया है द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे वो भी इवन नेचुरल नंबर, जैसे 2 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है 6 आता है, फिर 10 के बाद क्या आता है 12 आता है। तो इस टाइप से कॉन्जिक्यूटिव दो इवन नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है कि ऑलवेज 2, अगर उसका एचसीएफ निकाले तो हमेशा 2 आएगा। कोई एक इवन नेचुरल नंबर बताओ तुम, है ना, कोई एक इवन नेचुरल नंबर। जैसे आप अगर देखो एक इवन नेचुरल नंबर है हमारा 8, तो उसके बाद उससे कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो तुम बोलोगे सर 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालो तो 2 ही आएगा। जैसे अगर 8 को तुम करो प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होगा, और अगर तुम 10 को करो तो ये क्या आएगा 2 इंटू 5। तो यहां पर देख रहे हो कि कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, पहला स्टेटमेंट वो एकदम 100% ट्रू है। क्या है 100% ट्रू है, ठीक है। ये तो तुम्हारा एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। आते हैं रीजन की तरफ। रीजन में हमें क्या दिया है, इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई, है ना, इज डिविजिबल बाई 2। जो इवन नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। भाई बचपन से तो यही पढ़कर आ रहे हैं ना कि इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो यही तो लिखा हुआ है कि इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा 100% क्या है ट्रू है, 100% क्या है ट्रू है। यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बट अगर तुम देखो तो असर्शन और रीजन का कुछ लेना देना है। पहला जो असर्शन है वो हमें बात कर रहा है एचसीएफ के बारे में, और जो दूसरा रीजन है वो बात कर रहा है डिविजिबिलिटी के बारे में। मतलब दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, और लेना देना नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी चेक करो। असर्शन सही है ना, क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, है ना, असर्शन और रीजन का कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर लेना देना होता तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन लेना देना नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है बट कहीं से भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अगेन एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।